दोस्तों, आज रमज़ान अल मुबारक की 19 तारीख है। जुमेरात का दिन है। तस्बीह के 10 दानों पर यह वसीफ़ा पढ़ लो। आखिरी दाने पर उंगली रखते ही नसीब खुल जाएगा। रिज़्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। रमज़ान अल मुबारक का महीना बरकतें और रहमतें लेकर आता है। ये आखिरत कमाने और बनाने का महीना है। इस महीने में अगर कोई शख्स अल्लाह पाक के हुजूर सच्ची तौबा करता है और इस बात का अहद करता है कि मेरे मौला, एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी का आगाज चाहता हूँ जिस जिंदगी में ना तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े और ना ही किसी की मोहताजगी हो, तंग दस्ती और परेशानियों से पाक एक अच्छी और एक नई जिंदगी का आगाज चाहता हूँ, जिसमें मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ सकूं, तेरी इबादत और कुरान की तिलावत रोजाना कर सकूं। अगर आज आप लोग इस बात का अहद करते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत चाहते हैं, जिस जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, कभी किसी के सामने आपको आहोजारी ना करनी पड़े, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो आमान में जगह अता फरमाए और मुआशरे में भी आला मकाम अता फरमाए। आप लोग इस ख्वाहिश को अगर पूरा करना चाहते हैं, 19 रमज़ान अल मुबारक जुमेरात के दिन तस्बीह के 10 दानों पर यह अमल बिलखसूस कर लेना। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की अजमत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में 1 लाख मांगता है तो मेरा रब उसे 70 लाख से नवाजेगा। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं, आपके घर में ऐसी परेशानियां कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो रमज़ान के महीने में आपने ये अमल बिलखसूस कर लेना है। रमज़ान अल मुबारक का बेहद ताकतवर और बाकमाल अमल है। आप लोगों ने 19 रमज़ान अल मुबारक जुमेरात के दिन यह वजीफ़ा बिलखसूस पढ़ लेना है। इस अमल को पढ़ने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो रमज़ान का महीना ऐसा खैर और बरकत वाला होगा, ऐसी आपकी परेशानियां जो गुर्बत हैं, तंगदस्तियां हैं, वो सब की सब आपकी हल हो जाएंगी। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। आप कई सालों से अगर परेशान हैं किसी चीज़ के लिए, कोई ख़ास हाजात के लिए, जिसको आप लोग वसाइफ और तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज रमज़ान की 19 तारीख जुमेरात के दिन यह वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अचानक आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेज़ी से, यकीन करें, काम करता है। अर्जेंट बेसिस पर अगर कोई बंदा अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, आज हर कोई बंदा बेसब्रा है। हर कोई रातों रात अमीर और कबीर होना चाहता है। हर कोई रातों रात रिज़्क और दौलत से झोलियां भरना चाहता है। अगर कोई बेरोज़गार है, रोज़गार चाहता है, तो इससे पहले पहले रमज़ान अल मुबारक के महीने और जुमेरात की 19 तारीख को ये अमल बिलखसूस करके देख लें। ये ऐसा ख़ास वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि आपने सिर्फ तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही आपकी ऐसी नामुमकिन हाजत, यानी इंसान की अकल कहती है कि ये काम हो ही नहीं सकता, आप इस नामुमकिन हाजत के लिए भी रब करीम से मांगोगे तो मेरा रब गैब से पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की अज़मत और फजीलत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि ये अल्लाह के बंदों का महीना है। ये महीना इनामात वसूलने का महीना है। इस महीने में तकदीर बदल जाती है। इस महीने में नसीब और तकदीर अल्लाह पाक की तरफ से लिख दिया जाता है। इस महीने में अल्लाह पाक झोलियां भरने वालों को झोलियां भर भर के अता फरमा देता है। अल्लाह पाक सारा साल का रिज़्क इस महीने के अंदर ही दे देता है। सारे साल के इनामात अगर कोई बंदा समेटना चाहता है, उरूज और तरक्की चाहता है, तो फिर वो इस महीने के अंदर 19 तारीख जुमेरात के दिन सिर्फ तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़कर देख ले। 10 दाने ये ऐसे 10 मोती हैं अर्श के कि जब आप लोग इन 10 दानों पर यह अमल पढ़ोगे, इंशाअल्लाह आपके नसीब बदल जाएंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी
ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا، ایک ایسی زندگی کا جس زندگی میں نہ کبھی آپ کو تنگ دستی ہو، نہ پریشانی ہو، اور نہ ہی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اللہ والو، جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ تنگ دست ہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں، وہ سب کے سب اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف اس ایک عمل کو کرنے سے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ عمل اتنا خاص ہے، یہ عمل اتنا ارجنٹ بیسس پر عمل کرتا ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ اللہ والو، اس مہینے میں شیطان مردود کو جکڑ لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کوئی آپ کو پریشان کرنے والا بھی نہیں، کوئی آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے والا بھی نہیں۔ اللہ والو، صرف اپنے نفس پہ قابو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے 19 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ تسبیح کے یہ 10 دانے، عرش کے یہ 10 موتی پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اس مہینے میں اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو بھی جکڑ لیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے امت محمدی کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب جادو جنات کا کوئی بھی آپ کے اوپر اثر ہونے والا نہیں، کوئی نظر بد آپ کو نہیں لگے گی۔ لیکن آپ لوگ جب اس وظیفے کو صرف ایک بار کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی آسانی ہوگی کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ اللہ والو، یہ کامیابی کا راز، یہ سینے کا راز، یہ اکابرین کے بتائے ہوئے وظائف، یہ کوئی نہیں بتاتا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہر کسی کو مل بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ سینے کے راز ہوتے ہیں، یہ سینہ بسینہ چلتے ہیں، یہ وہ وظائف ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ اللہ والو، یہ وہ عمل ہیں کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی آسانی ہوگی کہ آپ لوگ خود بھی حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 19 رمضان المبارک جمعرات کا دن ہے، تسبیح کے 10 دانوں پر عرش کے 10 موتی پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت اور تقدیر کھل جائے گی۔ آپ لوگوں کو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج انشاءاللہ وہ مل جائے گا۔ اللہ والو، اس سے پہلے 19 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے، میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا مالک و مولا، یا مالک کریم، اے اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، تو مسبب الاسباب ہے۔ میرے مولا، آج جو کوئی بھکاری فقیر بن کر تیرے در پر بیٹھا ہے، میرے مولا سب کی جھولیاں بھر دے۔ میرے مولا ہم سب کو عزتوں سے نواز، میرے مولا ہم سب کے نصیب کو کھول دے، کشادہ فرما دے۔ جو ہمارا رزق ہے میرے مولا، وہ ہم پر تنگ ہو گیا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، مولا اپنے فضل کے صدقے تو پھیل ہمارے رزق کو بڑھا دے۔ میرے مولا بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ، ہر ذرے پر قادر ہے۔ میرے مولا آج ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر وہ عطا فرما۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا جو لوگ تنگ دست ہیں ان کے گھر پر خصوصی نظر کرم فرما دے۔ آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک آمین، آپ کی یہ دعا اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، آپ کی آمین اللہ کو پسند آ گئی تو ہم سب کا، جن کے ہاتھ اٹھے تھے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہر کسی کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے گا، اور اجتماعی دعاؤں کا یہی فائدہ، یہی فیض و برکات ہوتے ہیں۔
तो आप लोग अब बावज़ू मुसल्ले पर बैठ जाएं। मुसल्ले पर बैठने के बाद आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ व रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जो आपको पढ़ने में आसान लगे उस दरूद को आप पढ़ लें। और आप लोगों ने दरूद पाक पढ़ते साथ ही एक बात को ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को काट काट कर या फिर स्किप कर करके देख रहे हों, लेकिन अब वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। अब अमल का खास तरीका बताया जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर कोई खास हिस्सा वजीफे का आप लोगों से मिस हो गया, अल्लाह वालों, जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा, क्योंकि रमजान अल मुबारक की 19 तारीख जुमेरात का दिन सिर्फ एक बार ही साल में आता है। जुमेरात तो बहुत सारे आएंगी, लेकिन अल्लाह वालों, ये 19 तारीख ये हफ्ते में, ये साल में सिर्फ एक बार आपको नसीब होगी। तो लिहाजा आप लोगों ने अमल बहुत ध्यान से करना है। वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हुसूल बरकत और सवाब की नियत से एक बार मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने क्या करना है, अपने मकसद की नियत करनी है। आंखों को बंद कर लें। आपका जो भी जायज़ मकसद है, जो आपकी नेक हाजत हैं, आप लोग उसका तसव्वुर करें, अपने नेक मकसद और नेक हाजत का। और फिर आपकी कोई भी हाजत हो, आप लोग अगर परेशान हाल हैं, तंगदस्त हैं, कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं, करोड़ों का अरबों का कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है, अल्लाह वालों, कर्ज इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा आपका रब है। आप लोग अल्लाह पाक से सिर्फ एक बार खुलूस दिल और अच्छी नीयत के साथ आप लोग अल्लाह पाक से मांग के देखें वो रब किस तरह से आपको नवाजेगा। अल्लाह वालों, वो रब है, वो वादहू ला शरीक है, वो इस बात को पसंद करता है कि उसका बंदा उससे मांगे। हम लोग मखलूक के पास पहले जाते हैं, पहले दोस्तों को फ़ोन करते हैं कि यार पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, यार 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे। इस तरीके से हम उसको फ़ोन करते हैं दोस्तों को, और फिर आहोजारी करते हैं, नोहा करते हैं, खुशामदें करते हैं, सिफारिशें करते हैं। अगर इतनी मेहनत हम लोग अल्लाह पाक से मांगने में कर लें, तो अल्लाह वालों, क्या हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी? क्या अल्लाह पाक हमें अता नहीं करेगा? जो कुरान में वादा कर रहा है कि मांगो मैं दूंगा। मुझे हया आती है कि अगर कोई बंदा मुझसे सवाल करे, अगर कोई बंदा मेरे आगे झोली फैलाकर हाथ उठाकर कुछ मांगता है, और अगर मैं उसको अता ना करूं, मुझे हया आती है, क्योंकि मैं खुदा हूं। मेरी रबूबियत को ये बात गवारा नहीं कि मेरा बंदा हाथ उठाए और उस हाथ को मैं खाली लौटा दूं। अल्लाह वालों, ये रब की शान है, ये रब का फजल है। और आज अल्लाह पाक के फजल को तलाश करने की ही बात कर रहा हूं। आज मैं आपके आगे अल्लाह पाक के फजल को ही तलब करने को कह रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब आप लोग फजल को तलब करेंगे, जब अल्लाह पाक से आप लोग दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे, हाथ उठाकर रोएंगे, आप लोग गिड़गिड़ाएंगे, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करेंगे, और उसके बाद जब आप लोग वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह वालों, हो ही नहीं सकता कि कामयाबी ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो कामयाबी अपने जिक्र में रखी है, कामयाबी अल्लाह पाक ने अपने कलाम में रखी है। जो बंदा कामयाब होना चाहता है, उस बंदे को ये चाहिए कि वो दिन रात कुरान पाक पढ़े, वज़ाइफ करे, ज़िक्र व अस्कार करे, क्योंकि जब आप लोग वजीफे पढ़ते हैं, जब आप लोग अज़कार करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आसानियाँ शुरू हो जाती हैं। और जब रब की तरफ से आसानियाँ आती हैं, जब रब आसानियाँ फरमाता है, अल्लाह वालों, फिर कौन है जो आपकी कामयाबी को आपसे छीन सके? फिर कौन है जो आपसे आपकी कामयाबी को आपसे छीन सके? अल्लाह वालों, फौरन से आपने अपने मकसद की नियत करके जब ताउस तस्मिया पढ़ लिया, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पर आप लोगों ने जो अमल करना है, जो वजीफा पढ़ना है, वो या अल्लाहु या मोहम्मद का वजीफा है। या अल्लाहु या मोहम्मद, या अल्लाहु या मोहम्मद, या अल्लाहु या मोहम्मद का वजीफा है। रमज़ान के दूसरे अशरे को बख्शिश का अशरा कहा जाता है, और बख्शिश के लिए ज़रूरी है
कि आप सबसे पहले रब करीम को राज़ी करें, और राज़ी करने के लिए एक अमल बता रहा हूँ। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। याद रखिएगा कि या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाते हैं, और या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। जब इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा जाता है, जब हमारी इस ज़िंदगी का मकसद ही रब और रब के रसूल को राज़ी करना है, रब और रब के प्यारे हबीब के बताए हुए उसूलों पर अमल पैरा होना है, और आज जब रमज़ान के दूसरे अशरे में या अल्लाह या मोहम्मद को 11 बार पढ़कर देखिएगा, रब राज़ी हो जाएगा। फिर जो मांगोगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद को 11 बार पढ़ते दौरान अगर आप 11 हाजात को भी लेकर बैठोगे तो 11 की 11 हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालो, या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रब और रब का रसूल राज़ी होता है, और जिससे ये 2 हस्तियां राज़ी हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत इससे इसकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। रब को राज़ी करने का, रब के महबूब को राज़ी करने का, रब को मनाने का, अपनी हर बात मनवाने का, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का, ये एक ऐसा खास, एक ऐसा मुजर्रब, एक ऐसा मुस्तनद वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया, रब करीम इस बंदे से राज़ी हो जाएगा और उसे इतना नवाजेगा कि उस बंदे को दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब या अल्लाह या मोहम्मद को बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रमज़ान के दूसरे अशरे की खास तस्बीह है, और 19 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात के दिन का ये अफजल तरीन अमल है। जो बंदा भी इस अफजल तरीन अमल को सिर्फ एक बार पढ़ेगा, अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी आसानियां आएंगी और ऐसी कामयाबियां आपको मिलेंगी, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालो, ये महीना है मांगने का, ये महीना है अपनी हर हाजत को पूरा करवाने का, ये महीना है रब का लाडला बनने का। अल्लाह वालो, जो बंदा रब का लाडला बनना चाहता है, तस्बीह के 10 दानों पर यह अमल करना चाहता है, ये आज का खास और मुजर्रब वजीफा जिसको करने के बाद हर बंदा अल्लाह पाक का महबूब बन जाएगा। अर्श आज़म के मोती जो हैं, अर्श आज़म पे लिखे हुए कलिमात जो हैं, आपने वो पढ़ने हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह वालो, ये वो अजीम कलिमात हैं, ये वो बड़े और बातासीर कलिमात हैं कि जब बंदा अल्लाह पाक के फजल को तलब करते हुए, जब कोई गुनाहगार बंदा, आजिज और लाचार बंदा इसको पढ़ता है और अल्लाह पाक के हुजूर दुआ करता है, और दुआ भी कामिल मांगता है, नियत भी कामिल होती है और दिल में मोहब्बत और खुलूस भी होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर ऐसी आसानी फरमाता है कि सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये अर्श इलाही को हिलाने वाले कलिमात हैं, और इस तस्बीह को अर्श इलाही पर लिखी हुई तस्बीह कहा जाता है। अर्श इलाही का इसको मोती कहा जाता है। अल्लाह वालो, अल्लाह पाक को ये कलिमात इतने पसंद है कि अल्लाह पाक ने इन कलिमात को अर्श पर लिखवाया हुआ है। जब बंदा तस्बीह के 10 दानों पर इन कलिमात को पढ़ता है, तस्बीह के 10 दानों पर जब बंदा इस वजीफे को पढ़ता है और ये खास अमल करता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात उससे इतना खुश होती है, उससे इतना राज़ी होती है कि वो बंदा फिर जो भी दुआ करता है, अल्लाह पाक उस दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल और मंजूर फरमा लेता है। अल्लाह वालो, तस्बीह के 10 दानों पर आपने ये पढ़ना है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। लेकिन जब जब आपके मुंह से लफ्ज़ सुभान अल्लाह निकल रहा हो और ये तस्बीह आप लोग पढ़ रहे हों, आप लोग रोते हुए, सिसकते हुए, आहो जारी करते हुए आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह वालो, जब तक के आप लोग आजिज़ी इनकसारी के साथ अमल नहीं करोगे, जब तक आप लोग अल्लाह पाक से उसकी शान के मुताबिक नहीं मांगोगे,
जब तक आप लोग अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं करोगे, अल्लाह वालों, इन अमल का, इन वजीफों का कोई फायदा नहीं होगा। जब बंदा अल्लाह पाक के जो है वो पकड़ में आ जाता है, अल्लाह वालों, फिर तो फर्ज नमाजें कबूल नहीं होती। ये वजीफे क्या चीज़ हैं? आप लोग फर्ज नमाजें पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, माथे घिस घिस के थक जाएंगे, सजदे के निशान भी आपकी पेशानी पर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर इबादत को, हर नमाज को आपके मुंह पर मार देगा, क्योंकि वो बेनियाज है। उसने जो उसूल बनाए हुए हैं, अगर जो बंदा उन उसूलों के तहत चलेगा तो अल्लाह पाक उसको नवाजेगा। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, ताकि आप लोगों को अमल की समझ तो आए कि आपने अमल करना क्या है, आपने वजीफा पढ़ना क्या है। क्योंकि जो बंदा समझ के अमल नहीं करता, जो बंदा समझ के वजीफा नहीं पढ़ता, अल्लाह वालों, फिर कामयाबी बहुत मुश्किल हो जाती है। आप लोगों ने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को तस्बीह के 10 दानों पर रो रो कर आज सी इनकसारी के साथ पढ़ना ही दूसरे नंबर पर करने वाला अमल है। अब तीसरे नंबर पर जो अमल करना है, जो वजीफा करना है, ये बेहद यकीन करें मुजर्रब अमल है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो ऐसे नाम हैं जिन नामों को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाता है। एक मेरे रब की सिफत है रहमान, या रहमान, और मेरे रब की एक सिफत है या वहाब, एक खोलने वाला, खजाने देने वाला। अगर आप लोग इन दो नामों को पढ़ लेंगे और मिलाकर या रहमानु या वहाबू, या रहमानु या वहाबू, या रहमानु या वहाबू को पढ़ेंगे, तो अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा मौजज़ा होगा, अल्लाह पाक की तरफ से नूर की ऐसी किरण निकलेगी, ऐसे अनवार निकलेंगे कि अल्लाह वालों, आप लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। आप लोगों की जो हाजात है इंशाअल्लाह गैब से ही पूरी होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक का जो सिफाती नाम है या रहमानु, इस नाम के बड़े फयूज़ व बरक़ात हैं। जो बंदा इस नाम की ताकत और तासीर देखना चाहता है, वो एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के देख ले। या रहमानु या वहाबू, या रहमानु या वहाबू, या रहमानु या वहाबू। इन दो नामों को जब आप लोग इकट्ठा पढ़ेंगे, एक नाम अल्लाह पाक की रहमानियत को, अल्लाह पाक की रहमान सिफत को जाहिर करती है, और दूसरा नाम अल्लाह पाक की वहाब और कसरत को जाहिर करती है। अल्लाह वालों, ये दो नाम के इतने बरकत हैं कि इन दो नामों को जब बंदा जुमेरात के दिन और 19 तारीख रमज़ान अल मुबारक की पढ़ लेगा, जब चांद वापस की तरफ आ रहा होता है, उस वक्त अगर ये दो नाम पढ़े जाएंगे, ये दो मुजर्रब नाम, ये दो अल्लाह पाक के अस्मा मिलाकर एकजुट होकर पढ़े जाएंगे, एक तसव्वुर से पढ़े जाएंगे, तो अल्लाह वालों, आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ और बहारें आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि सलामती वाला रिज़्क मिलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक से सलामती हमेशा तलब करनी चाहिए, खैर वाला रिज़्क मांगना चाहिए। इसीलिए आपके लिए ये खैर वाला अमल लेकर आया हूँ। या रहमानु या वहाबू एक बार हो गया, या रहमानु या वहाबू 2 बार हो गया, या रहमानु या वहाबू 3 बार हो गए। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। 33 बार 33 टाइम्स पढ़ के आपने फौरन से सिर्फ एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप लोगों ने सूरतुल कौसर एक बार पढ़नी है और सूरतुल इखलास एक बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद एक बार पढ़नी है। उसके बाद फौरन से आपने दरूद पाक पढ़ लेना है, जो आपने शुरू में पढ़ा था वही आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आपने हाथ उठाकर दुआ मांगनी है, जो आपकी जायज़ दुआ है, जो आप लोग अल्लाह पाक से मांगना चाहते हैं, मांगते चले जाएं। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल और मंजूर फरमाएगा। अल्लाह पाक आपको हर महाज पे कामयाबियाँ और कामरानियों से सरशार फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज वो मांगना, क्योंकि आज 19 रमज़ान जुमेरात का दिन है। आज अल्लाह पाक से वो हाजत करना जो हाजत आपको नामुमकिन लगती है। अल्लाह वालों, तमाम आपकी जो भी नेक हाजात हैं सबकी सब पूरी होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों को हर हाजत यकीन करें सब पूरी होंगी। सिर्फ आपने खुलूस और आपने अच्छी नीयत के साथ मांगना है, क्योंकि अल्लाह पाक हमारी नीयतों को देखता है, अल्लाह पाक हमारे कुलूब को देखता है। अल्लाह वालों, एक बात का बस ख्याल रखिएगा
کہ आप लोगों ने इस अमल को करने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेनी है, क्योंकि गुनाहों की वजह से हमारी पकड़ हो जाती है, और जब हमारी पकड़ हो जाए फिर अल्लाह वालों उस पकड़ से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस पकड़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अल्लाह पाक के हुजूर सच्ची तौबा करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। बख्शिश का अशरा है, इस अशरे को बख्शिश वैसे ही कहा जाता है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुआ भी है कि अगर कोई बंदा इस महीने को पाए और अपनी बख्शिश ना करवा पाए तो तुफ है उस बंदे पे। तो अल्लाह वालो, अल्लाह पाक के हमें इस फरमान अलीशान को भी देखना है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत जिब्रील आमीन ने आमीन कहा। तो अल्लाह वालो, हम लोगों को अपने गुनाहों की सच्ची तौबा भी करनी है, और अल्लाह पाक के कोई से दो नाम, कोई से दो असमा, कोई दो सिफाती नाम मेरे रब के कमेंट सेक्शन में हसूल बरकत और सवाब की नियत से ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नई वसीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।